एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महा आयुर्वेदा पर। दोस्तों, एनटीए की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट, एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मार्च तक नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो अब आपका ये डाउट है कि अब तक टोटल कितने बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल कर दिया है और इस बार आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, जिसके अनुसार आपको एक बहुत ही अच्छा एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। देखो, इतना तो आप सभी को पता चल गया है कि इस बार नीट का फॉर्म काफ़ी कम भरे गए हैं, काफ़ी कम बच्चों ने नीट के फॉर्म इस बार फिल किए हैं। तो इस बार की कट ऑफ भी काफ़ी कम रहने वाली है, ये तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। लेकिन इस बार एक्यूरेट जो एक तरीके से देखा जाए डाटा, तो वो क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए, और आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स पर एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही वीडियो आप तक पहुंची है तो आपके पास भी वीडियो किसी न किसी के लाइक करने की वजह से ही पहुंची है। तो आप भी इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करिए, ताकि ये वीडियो सभी नीट एस्पिरेंट तक पहुंच सके जिन्हें ने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि 7 मार्च तक नीट के फॉर्म फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस बार जो पिछली बार का जो कंपटीशन है, तो उसका जो पे मतलब जो उसका रिकॉर्ड है, तो वो तो टूटा नहीं है इस बार। इस बार फॉर्म काफ़ी कम भरे गए हैं। तो देखो, यहाँ पर बोला गया है कि 22 लाख जो कैंडिडेट है, तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया। लेकिन ये 7 मार्च की शाम, मतलब कि शुक्रवार, आज शुक्रवार था उस दिन, तो उस दिन का बताया था। तो टोटल ये मानिए 23 लाख बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल किया है इस बार। तो 23 लाख बच्चों में से इस बार बहुत से बच्चे, कम से कम 50 से 1 लाख बच्चे, 50,000 से 1 लाख बच्चे जो है, उनकी अब तक फीस पेमेंट भी नहीं हो पाई। तो उन्होंने आखिरी मोमेंट पे काम करा। मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि आखिरी टाइम पे काम नहीं करना। तो इस बार टोटल 22 लाख से एक तरीके से देखा जाए तो 23 लाख बच्चे ही इस बार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है और एग्ज़ाम देंगे। 22 से 23 लाख बच्चे ही। तो अब जो 23 लाख बच्चे हैं, देखो 2024 में 24 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने नीट का फॉर्म फिल करा था, रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो इस बार इतने कम रजिस्ट्रेशन, और ऊपर से इस बार क्या हुआ है, आपकी मेडिकल की सीटें भी बढ़ गई हैं 10,000। तो 10,000 सीटें बढ़ गई हैं, तो उसमें भी आपकी कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। और इस बार अब देखो, करेक्शन जो डेट है, तो करेक्शन जो शुरू हुई है, तो करेक्शन में भी इस बार आपको काफ़ी कम चीज़ें करेक्ट करने के लिए मिली है। इस बार करेक्शन की डेट, जैसे आपको पता है कि 9 मार्च से 11 मार्च है। तो उसके अंदर भी अगर देखा जाए, तो नीट के फॉर्म में क्या क्या चीज़ करेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हो। तो देखो, उसमें भी यहाँ पर बोला गया है, एक तो अपने फादर मदर नेम का नाम या फिर उनका ऑक्यूपेशन, एक अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी, और अपने सिग्नेचर, ठीक है। और अपना जो आपका मीडियम है पेपर देने का, तो उसको आप चेंज कर सकते हो, और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो ये चीज़ें आप केवल इसमें चेंज कर सकते हो। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर भी परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने जो अपनी फ़ोटो है वो ब्लर डल गई है, वो गई डल गई है। तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस एक तरीके से बन गए हैं। तो इस बार तो एक तरीके से बच्चे बहुत ही परेशान हैं, और कट ऑफ भी काफ़ी इस बार, मतलब रजिस्ट्रेशन भी काफ़ी कम हुए हैं। तो कट ऑफ भी इस बार कम ही जाने वाली है। और यहाँ पर देखो, एक सीट भी बढ़ गई है, मैंने आपको बता दिया है कि इस बार सीटें भी बढ़ चुकी हैं, ठीक है, 10,000 सीटें बढ़ चुकी हैं। तो आप सभी के लिए बहुत बेनिफिट हो गया इस बार आप सभी को एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज आसानी से मिल सकता है। बस अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस चैनल पे, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन से ऐसे बेस्ट चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे नीट में, और आपका एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में आपका उन चैप्टर्स को पढ़कर आपका एडमिशन हो जाए। क्योंकि देखो, कोई कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं, कोई कोई चैप्टर ऐसे होते हैं जो सिलेक्टिव होते हैं, जिन्हें केवल आप पढ़ लोगे। हर बार पेपर में उन्हीं चैप्टर से एमसीक्यू आते हैं। तो आप मुझे बता देना, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो उनको मैं आपको बता दूंगा। और बाकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो, बहुत से
बच्चे इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा नाम में दिक्कत आ गई है और हमारी फ़ोटोग्राफ में दिक्कत है। देखो अभी तक तो एनटीए के द्वारा ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ चेंज कर सकते हो, और अपना फ़ोन नंबर का भी आया था बहुत बच्चों का। तो आप अब देखो अब तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है, पर लेकिन जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है तो मैं अपने चैनल पे एकदम से वीडियो अपलोड करके आपको नोटिफाई कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एनटीए पे कई बहुत बच्चों ने मेल भी करा है, देखते हैं एनटीए क्या करते हैं एनटीए में, क्योंकि इस बार देखो एनटीए ने सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी। तो इस बार जब चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाती है तो उसके बाद भी अगर आप गलती कर रहे हो तो एनटीए की भी कोई गलती नहीं है। एनटीए ने इस बार सारी नोटिस आपको पहले ही बता रखे हैं। अब देखो करेक्शन का भी आपको कितने दिन पहले ही नोटिस आ चुका है, 9 मार्च से 11 मार्च आपकी करेक्शन होनी है, तो उसका भी नोटिस आ गया है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। करेक्शन अभी देखो करेक्शन भी ओपन है, तो यही सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।